पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बयान की पुष्टि नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि अंजलि ने शराब पी रखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। लेकिन निधि ने तमाम जो इंटरव्यू दिए हैं मीडिया के सामने आकर, तीसरे दिन, घटना के तीसरे दिन जो बातें उसने की हैं, उसमें उसने साफ साफ कहा था कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं निधि के घर पे। निधि के घर पे मौजूद है। नंबर है C1 309 है और निधि के घर पर हम लोग मौजूद हैं और ये उसका घर है। अब निधि कल मीडिया के सामने आई थी। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर दरवाजा खटखटाए और निधि से बात करने की कोशिश करें। निधि, दरअसल निधि पे बार बार सवाल उठ रहा है, निधि के बयानों पे सवाल उठ रहे हैं। सबसे स्वाभाविक सवाल तो ये उठ रहा है, अपने दोस्त को छोड़कर वो कैसे अपने घर आ गई। यहाँ सीसीटीवी फुटेज भी आया है, अपने घर पहुंचती है, वो घबराई हुई है, ये तमाम चीजें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। लेकिन हम निधि से बातचीत की कोशिश करेंगे। निधि मीडिया के सामने आई थी तीसरे दिन, पुलिस के सामने दूसरे दिन आई थी। निधि, दरअसल सुबह से ही दरवाजा बंद है, घर का गेट बंद है, निधि सामने नहीं आ रही है मीडिया के सामने। और ये वो सीसीटीवी है, आपको दिखाते हैं, ये वो सीसीटीवी है। अपने कैमरा पर्सन अजय से कहेंगे वो सीसीटीवी दिखाए। इसी में उसके आने की फुटेज कैद हुई है। वो आती है, घबराई हुई है घटना के बाद, लेकिन मुंह बंद रखा उसने 2 दिन तक। पुलिस के सामने अपना बयान दिया, परिवार वालों को घटना के बारे में नहीं बताया, अंजलि के बारे में, अंजलि के परिवार वालों को नहीं बताया। और यही सवाल खड़ा करता। और जो बातें उसने कही कि अंजलि शराब पी रखी थी, बहुत ड्रिंक्स कर रखा था, उसको खारिज किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आई थी, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रारंभिक जानकारी आई थी। आज पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और निधि के घर पे हम लोग मौजूद है। ये पूरा घर जो है निधि का है और महज डेढ़ से 2 महीने पहले निधि के परिवार वालों ने लिया है। निधि की माँ कभी कभी आती है, पड़ोसियों ने हमें बताया, नानी कभी कभी आती है, लेकिन ज्यादातर निधि यहाँ रहती है। ये जो पहला माला और दूसरा माला है उस पर किराएदार रहते हैं। सिर्फ नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे निधि और निधि का परिवार रहता है। लेकिन निधि पर सवाल खड़े हो रहे हैं, निधि सवालों के घेरे में है। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे उसने अपनी दोस्त के बारे में जानकारी नहीं दी। हम हम निशांत से बात करेंगे, जो वो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है। निशांत, आप सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहे हो कि आपने आते देखा था निधि को। कितने बजे, क्या देखा था उस समय? करेक्ट। दरअसल आपको बता दें कि निधि जब 2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंची थी अपने घर पर, बहुत घबराई हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, डरी हुई थी और वो लगातार दिख रही कि दरवाजा पीट रही है, किसी ने अंदर से खोला। निशांत मौजूद थे तब, आप तब तक जगे हुए थे 2:30 बजे? हाँ, मैं डेली जगह रहता हूँ। हाँ, क्या देखा आपने तब? मैंने देखा वो आई, उनने अपना गेट खटखटाया, अपनी मम्मी को आवाज मारी उनने। ठीक है, उनने आवाज मारी अपनी मम्मी को, तो मतलब उसने मम्मी ने जब गेट नहीं खोला तो फिर वो मेरे पास, उनने पूछा कि निशान तेरे पास C-टाइप चार्जर है? हाँ। तो मैंने कहा हैगा। तो उनने मेरे को आके हमारे को अपना फोन दिया। हाँ। ठीक है, तो जब मैंने देखा था उसके यहाँ पर मतलब छिला हुआ था। हाँ। और हाथ पर चोट लगी थी और पैर पर। हाँ। तो मैंने पर उससे पूछा नहीं कि क्यों लगी हुई थी। ठीक है, तो फिर मैंने उसका फोन लगाकर बाहर ही आया चार्जिंग पे। तो इतने में उसके, कहाँ फोन लगाया निधि का आपने? मैंने अपने घर में लगाया था नीचे। हाँ। और निधि अंदर चली गई? नहीं, अंदर नहीं गई थी वो। हाँ। अंदर नहीं गई थी। तो फिर जब जैसे ही मैं लगाकर चार्जिंग पे से फोन बाहर आया, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को मेरा फोन लगा देते फटाफट, मेरे को अर्जेंट कॉल करनी है किसी को बस। ये बोला उसने अर्जेंट कॉल करनी है? हाँ, ये जरूर बोला था, ये बताया था। हाँ। और फिर दरवाजा किसने खोला? दरवाजा उसकी मम्मी ने। आप बता रहे थे, थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी निशांत की, इस घर में 1.5 से 2 महीने पहले ये घर लिया गया है, माँ और नानी कभी कभी आते हैं, निधि ज्यादा रहती है। इस बारे में थोड़ा बताइए। इस बारे में यही है, मतलब जैसे कभी कभार उसकी मम्मी आ गई या नानी आ गई कभी कभार, बाकी अक्सर वो अकेली रहती है। और भाई भी है निधि का कोई? भाई तो है, पर वो मतलब साथ उतनी रहते, वो नहीं आता करते थे। तो ये लोग रहते कहाँ, माँ और नानी रहते कहाँ है निधि के? ये तो नहीं पता, ये तो यहाँ पर रहते वैसे C-7 में। C-7 में। और ये सीसीटीवी फुटेज है। थोड़ी देर पहले सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग पे बातें हो रही थी, लेकिन टाइमर जो है सीसीटीवी का वो 50 मिनट का फर्क है, इसीलिए वो 2:30 बज रहे थे, मैंने फोन में देखा 2:30 बज रहा था। 2:30 बज रहे थे करेक्ट। हाँ, देखिए निशांत है, गवाह है, मौजूद थे, देखा इन्होंने, निधि ने इनको अपना फोन दिया,
निधि ने निशांत को बताया कि एक फोन कॉल करना, घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। घबराई हुई थी तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों घबराई हुई है? नहीं मतलब इतनी वो घबराई भी नहीं थी, ऐसे नॉर्मली अक्सर आया करती थी रातों को, ये नहीं कि पहली बार आई है। हाँ। अक्सर आया करती थी, कभी कभार रातों को आया करती थी वो। आप लोग को जानकारी है वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती? नहीं मतलब काम उम का तो नहीं पता, पर आया करती थी इतनी लेट। ऐसा भी लग रहा था कि ड्रिंक्स वगैरह की हुई हो निधि, ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रखी थी, नॉर्मली थी एकदम। लेकिन निधि पे सवाल उठ रहे हैं। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी कहा है कि कैसी दोस्त है निधि जो अपने दोस्त को छोड़ के, दुर्घटना होती है अपने दोस्त अंजलि को छोड़ के चली आती हैं, भाग जाती हैं, न तो अपने परिवार वालों को जानकारी देती है, न तो अंजलि के परिवार वालों को जानकारी देती है, न पड़ोसियों को जानकारी देती है। और इसीलिए निधि पर सवाल उठ रहा है। और निधि ने जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें ये जब कहा कि अंजलि ड्रिंक्स किए हुई थी, ये और सवाल खड़ा करता है। हम पड़ोसियों से भी बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर जो अभी जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि निधि का घर जो है वो बंद है, अंदर से बंद है। निधि अंदर मौजूद होंगी। आमतौर पे यहाँ उनकी नानी और माँ यहाँ पहुंचती है। बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि निधि सवालों के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजलि की जो आई है उसमें इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, लेकिन निधि ने जो बात की है मीडिया के लोगों से उसमें यह साफ कहा है कि अंजलि शराब पी रखी थी। इसलिए निधि का झूठ का पर्दाफाश हुआ है। हम पूजा से बातचीत की कोशिश करेंगे। पूजा है, पूजा आपकी भी मुलाकात हुई थी निधि से, 1 जनवरी को आपसे बात हो रही थी। पूजा पड़ोसी है निधि की, 1.5 से 2 महीने पहले निधि और उनका परिवार यहाँ आता है। निधि ज्यादा रहती है, उनकी माँ और नानी नहीं रहती। पूजा कब मुलाकात हुई थी आपकी निधि से? 8 जनवरी को। क्या बात हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी, बताइए। नहीं, रोड पे वो सामान खरीदी, मैं भी सामान खरीद रही थी। बस मैंने उसके पैर पे चोट लगी थी, मैंने पूछा किसी ने मारा क्या, तो कहते नहीं एक्सीडेंट केस है, मेरे हाथ में भी लगी हुई थी उनके, है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, एक्सीडेंट तो हो भी जाता है स्कूटी से। इतना बड़ा हादसा नहीं पता था हमारे को, कैसा हादसा हो चुके हैं। तो क्या बताया उसने, अंजलि के बारे में बताया कुछ? नहीं, कुछ आपने नहीं पूछा? नहीं, मैंने यही पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है, तो बोली नहीं ऐसे एक्सीडेंट हो गया। बाकी अंजलि के बारे में कुछ नहीं बताया। कोई कब आपको पता चला अंजलि के बारे में? अंजलि के बारे में 2 जनवरी को, जब पुलिस आई। हाँ, यहाँ पुलिस आई ना, उसे लेके गई, फिर पता चला। सुबह भी नहीं बताया उसने, सुबह भी नहीं बताया। सुबह भी नहीं बताया? नहीं बताया। सुबह कब आपकी मुलाकात हुई थी? जी हाँ, सुबह 1 जनवरी को, एक न्यू ईयर वाले दिन, सुबह जनवरी वाले दिन। क्या बात हुई थी आपकी? आपका नाम, आप कहाँ रहती हैं? मेरा नाम है आरती राठौर। कहाँ रहती हैं? हाँ, ये मम्मी का घर है मेरा, मम्मी का घर। मैं यहाँ आई थी, उसने मुझसे स्कूटी मांगी कि दीदी आपकी स्कूटी दिखा दो, कोई काम है। हाँ। मैंने कहा मेरी स्कूटी घर पे नहीं है। 1 जनवरी की सुबह की जी बात? हाँ, उसके चोट लगी हुई थी आंख पे और हाथ पे गरम पट्टी बंधी हुई थी। कह रही थी रात को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। पहली बात तो मैंने उसको देख के यहाँ पे मैंने कहा किसी ने आपको घूसा मारा, कह रही नहीं दीदी एक्सीडेंट हो गया था मेरा। बट स्कूटी मेरे पास थी नहीं, तो मैंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास स्कूटी अभी नहीं है। वो परेशान सी थी मगर अकेली थी, तो भाई मैंने भी ध्यान नहीं दिया। माँ और नानी तब नहीं थी? कोई नहीं था, वो अकेली थी, अकेली थी? बिल्कुल अकेली थी। पूजा उस दिन अकेली थी जब? हाँ, उस दिन अकेली थी, रोड पे मिली थी, अकेली थी वो। और घर पे कोई नहीं था? घर बंद? कोई नहीं था उसके घर पे। यहाँ पे इसकी मम्मी है ना, सुबह जाती है और रात को आती है काफी लेट। ओके। हाँ, और सुबह 6 बजे चली जाती और है। नानी है? का दूसरा घर? नानी का दूसरा घर है। हाँ, और क्या बताया फिर आपने? आपके पास स्कूटी नहीं थी तो वो गई, फिर कहीं जाना था? वो गली के बाहर रोड पे खड़ी रही काफी देर तक, स्कूटी मांगती रही, परेशान सी थी। उसकी चप्पल भी टूटी हुई थी, उसकी निधि की चप्पल टूटी हुई थी। वो लड़खड़ा रही थी क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं थी, शायद रात को एक्सीडेंट की वजह से टूट गई होगी उसकी चप्पल, तो परेशान थी। स्कूटी मांगी हमने नहीं दी, क्योंकि वो दरअसल आए दिन स्कूटी मांगती है और हमारे घर में भी काम पड़ता है। बाकी लड़की तो ठीक थी, लगता नहीं था कुछ भी। कितने बजे की बात है 1 जनवरी की? सुबह 11 साढ़े 11 बजे की। 11 साढ़े 11 बजे आपने नाम बताया आरती राठौर। आरती जी से मुलाकात होती है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में पूजा से मुलाकात होती है। चप्पल टूटी हुई है, आंख के नीचे चोट लगी है, इसके अलावा हाथ में भी चोट लगी है। लेकिन इस पूरे मामले की, अंजलि मामले की, कांझावला मामले की गुत्थी सुलझने के बाद उलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, निधि के इंटरव्यू के बाद, और सबसे बड़ा स्वाभाविक सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस तरह की दुर्घटना होने के बाद निधि कैसे वहां से भाग जाती है। वो डर से भाग सकती है, लेकिन क्यों नहीं अपने परिवार वालों को बताती है,
क्यों नहीं अंजलि के परिवार वालों को बताती है। आए दिन स्कूटी वो मांगती है अपने पड़ोसी से। आरती राठौड़ से हमारी बातचीत हुई। लेकिन एक और खास बात बता दें, निशांत ने आपसे थोड़ी देर पहले बताया, आरती जी ने हमसे अभी बताया कि 11 साढ़े 11 बजे 1 जनवरी को मुलाकात हुई थी। परेशान थी, स्कूटी मांग रही थी, कहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे जाने की जा इसलिए नहीं पाई तुरंत क्योंकि उस समय स्कूटी उसके पास नहीं थी। गली, यानी आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन अजय से कहेंगे, वहां गली के कोने पर जाकर, गली जहां खत्म होती है वहां जाकर इंतजार करते हैं काफी देर। शाम को 6 से 7 के बीच पूजा, जो कि उनकी पड़ोसी है, उनसे मुलाकात होती है और उस मुलाकात के दौरान वो बताती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट तो बताती है लेकिन अंजलि का जिक्र नहीं करती। अंजलि कार के नीचे आती है, इसका जिक्र नहीं करती। आरती जी से एक बार फिर बात करती है। एक और बात बताती है, निशांत को उसने बताया कि फोन करना है, वो कहीं जाना चाहती थी, शायद वो किसी को कुछ बताना चाहती थी, क्योंकि 1 जनवरी की बात है। 2 जनवरी को वो पुलिस के सामने आते हैं, पुलिस यहाँ उसे लेने आती है। एक बार फिर जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हैं उनको बता दें कि C1 309 सुल्तानपुरी में घर है निधि का। निधि उस दिन भी 1 जनवरी को निधि अकेले थी और दरवाजा खुला है। निधि परेशान है, निधि का दरवाजा खुला न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे, और दरवाजा पटक कर वो फिर से दोबारा से बंद करते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर निधि के घर का दरवाजा खुलता है और ये गेट, लोहे का जो गेट है, बार बार हमने खटखटाने की कोशिश की, वो एक बार दरवाजा खुलती है, लेकिन अब जो है झूठ सामने आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन अजय से कहेंगे वो कैमरा क्लोज करे। जो अंदर का दरवाजा है, मुख्य गेट है, वो नहीं खुलता। लेकिन अब निधि यहाँ मौजूद है, मीडिया से बातचीत की थी उसने तीसरे दिन, लेकिन अब जो है वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। मीडिया से नाराज है, परेशान तो थी ही, लेकिन घटना की जानकारी उन्होंने नहीं दी। आरती जी, उन्होंने कुछ बताया कि वो कहीं जाना चाहते हैं। आपने पूछा था कि कहाँ जाना चाह रही हैं? नहीं, बस बताया कुछ देर के लिए आपकी स्कूटी दिखा दो। कुछ देर के लिए स्कूटी मांग रही थी, कहीं जाना चाह रही थी। निशांत ने बताया, जिसने देखा था, निशांत ने देखा था निधि को आते हुए 2:30 बजे के आसपास। निशांत ने हमें जानकारी दी कि उनका फोन चार्ज नहीं था, फोन चार्ज उसने किया और उसके बाद कहीं फोन करना चाहती थी। बाद में दरवाजा खुलता है।